चलिए शुरू करते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण? ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते थे क्या होता है? जानते हैं तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, दो चार्ज होते हैं, मान लो ये हमारा क्या है माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, ये हमारे दो चार्ज है। बोला जा रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए वो क्या चाहिए? माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? तो ये हम लोग मान के चलते हैं, ये हमको पता है। अब हमको क्या करना है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन एक्सियल लाइन, मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर। ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? डाइपोल। ये शायद पढ़े थे कभी। तो अब इसको हम डेरिवेशन करते हैं, किसके लिए? इसके लिए एक हमारा यहाँ रख लिए चार्ज माइनस क्यू, मान लिया इस पॉइंट को ए, एक दूसरा पॉइंट लिए जिसपे हमने रखा प्लस क्यू चार्ज, इस पॉइंट को मान लिया बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 2a। बोला जा रहा है एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या? इसको जो लाइन मिला रहा होगा वो हमारा कोई एक्सियल लाइन इसी लाइन के ऊपर होगा। मान लिया कि ये हमारा क्या है? पॉइंट P, जहां पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब कोई भी मेजरमेंट एक पे याद होगा, जब डाइपोल लेंथ की चर्चा की तो उसमें क्या बोले थे कि डाइपोल में हम लोग 2a क्यों मानते हैं? क्योंकि कोई मेजरमेंट में हम लोग क्या करेंगे? इसके सेंटर से मेजर करेंगे। किसी के साथ क्यों ऐसा करना है नाइंसाफी कि भैया तुमने से हम मेजर करेंगे, इससे नहीं मेजर करेंगे, हम बीचों बीच चले जाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको क्या दिया हुआ? कोई डिस्टेंस दिया हुआ, इसको बोला जाएगा क्या? डाइपोल का से डिस्टेंस कितने हैं? P पॉइंट का आर डिस्टेंस से हमारा कोई पॉइंट P है, तो हम कहाँ से उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे? मेजर करेंगे इसके सेंटर से, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? O से। कोई भी मेजरमेंट करना होगा कहाँ से मेजर करना है? O से करना है। अब इसके ये जो पूरा सिस्टम है, इसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो क्या होगा? पहले इस चार्ज के कारण देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P के ऊपर। चलो हम मान लिए EA के कारण, EA के इस A वाले के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? यदि हमारे पास कोई निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड द चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा होगा? टुवर्ड द चार्ज, मतलब कह सकते हैं इस डायरेक्शन में हमारा E किसका? A का डायरेक्शन होगा। अब दूसरा, यदि ये कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके कारण कैसा? अवे फ्रॉम दी चार्ज। पढ़े थे के सब? तो यहाँ पे इसके कारण कौन सा हो जाएगा? इसके कारण यहाँ पे कैसा आ जाएगा? इस बी वाले कारण कैसा डायरेक्शन होगा? प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉजिटिव, मतलब ये कैसे जाएगा? इस डायरेक्शन में। इसको हम लोग क्या लिख लिए? EB। टोटल चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना? EA और EB। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो EA की वैल्यू यदि निकालेंगे तो EA की वैल्यू क्या होगी? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमको क्या चाहिए? लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज कौन? माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड Q। डायरेक्शन हम दिखा दिए, मतलब माइनस क्यू का वैल्यू तो दिखा दिए। इस डायरेक्शन क्यू था क्योंकि ये माइनस है, यदि ये प्लस होता डायरेक्शन अलग होता, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए। अब इस चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये पॉइंट चार्ज से लेके ये डिस्टेंस कितना? A। यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या? A। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये तो हमारा ऊपर दिए हुए यहां से यहां तक का R, और ये डिस्टेंस कितना? A। ये टोटल डिस्टेंस कितना? तो यहां हम लिख सकते हैं
आर प्लस ए का स्क्वायर। उसी तरह यदि हम निकालना चाहे कौन सा, ई बी की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो वही है क्यू, डायरेक्शन हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, ये टोटल आर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा आर माइनस ए, तो यहाँ लिख सकते हैं आर माइनस ए का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब थोड़ा गौर फरमा के बताओ कि ई और ईबी में कौन बड़ा, ई बड़ा या ईबी बड़ा, इस दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा होगा केशव, जिसके नीचे छोटा बंदा वही ना बड़ा रिजल्ट देगा, तुमको काटने वाले छोटे रहेंगे तभी ना तुम रिजल्ट बड़ा दोगे। इसमें आर माइनस ए है, इसमें आर प्लस ए है, तो आर प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर माइनस ए, तो स्वाभाविक है ये हमारा बड़ा बंदा तो ये छोटा रिजल्ट देगा, तो डिवीजन कर रहे हैं। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किस तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बी के साइड जाएगा या ई ए के साइड आएगा, बड़ा कौन है दोनों में, ई बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ई बी के डायरेक्शन में, या कह सकते हैं दोनों वेक्टर जो है दोनों के बीच का एंगल कितना 180, तो वेक्टर रूल लगाएंगे क्योंकि ये हमारा ई बी हमारा क्या होता है वेक्टर होता है, चाहे ई ए बोलो या ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो यहां से हम डायरेक्ट निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ई नेट क्या लिख सकते थे, ई, चलो ई बी प्लस ई ए लिख लिए या ई ए प्लस ई बी लिख लिए। अब यदि हम ई नेट की वैल्यू निकालें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, सही बात है। तो यहाँ से यदि रिजल्ट निकालते जैसे ऐसे समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है कभी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू कितनी, कैसे cos 180 की वैल्यू, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी को हम लिखना चाहते वेक्टर में पढ़े थे ये सब चीजें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या इसी को हम लिखते क्या, ए माइनस बी लिखते, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पढ़ चुके हैं ना, यदि 180 का एंगल रहेगा तो इसको यदि हम लिखना चाहते तो क्या लिखते, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखते तो क्या लिखते, वेक्टर ईबी माइनस ई ए, हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ईबी की वैल्यू कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं इंटू क्यू को, इसमें से क्या बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर बचेगा बउआ बचे। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये वाला बंदा इधर ये वाला बंदा इधर, सॉल्व करेंगे क्या होगा, इसमें से क्या बचेगा जल्दी बोलो, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और ये माइनस उस साइड जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar लिखा जा सकता है।
डिवाइडेड बाई क्या, r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो यहां से हमारा क्या बचा, यहां से हमारा क्या बचा, ये साफ। तो बचा क्या यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्या 4 ना 4ar डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ तुम बोले बनेगा, ये क्या है आर माइनस ए, एक इसमें से पकड़े, इसमें से आर प्लस ए पकड़े तो क्या बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा आर माइनस ए इसमें से पकड़े और आर प्लस ए इसमें से पकड़े तो फिर से बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और दोनों क्या लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब इसको थोड़ा और करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या जानते हैं मोमेंट को 2qa, यहां से यदि हम 2q और a को कॉमन ले ले, ऐसा कुछ लिख ले 2qa, तो इस साइड क्या बचेगा, इसके अंदर से 2r बचेगा और नीचे हमारा क्या बच गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना बचेगा मेरे लाल, यहां तक समझ में आया? अब वहां से बात करते हैं तो हमारा क्या आया था, ई नेट की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू, चलो 2q इंटू ए क्यों कर रहे हैं, q इंटू 2a इंटू क्या 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको p इंटू 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइडियल डायपोल की हम बात यदि करते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, या इसी को हम दूसरे टर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ए इज क्या, इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। आइडियल केस में क्या होता था, चार्ज के रिस्पेक्ट में दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, बहुत ही कम। इसका मतलब क्या है कि ए भी हमारा बहुत कम होगा, आइडियल की हम बात करेंगे तो ए यदि बहुत कम होगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यदि ए बहुत छोटा है और उसका स्क्वायर कर देगा तो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा वो, तो ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, आर स्क्वायर के हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू पी 2r डिवाइडेड बाई क्या आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या कट के आ जाएगा, ये आर से आर का एक स्क्वायर कटेगा तो यहां से क्या बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट क्या 2p/r³ बचेगा। ई नेट इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p। अब इस p को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म के टर्म में यदि p दिखाना होगा तो हम p ऐसा लिख सकते हैं, ये है तो मैग्नीट्यूड ही, ये है क्या स्केलर फॉर्म में, यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ, इस p को हम कैसे लिख सकते हैं, इस सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर किधर है, तो ये भाई r³। अब इसका डायरेक्शन कुछ होगा, डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये जो हम पूरी कहानी की इसके हिसाब से डायरेक्शन किस तरफ आया, EB माइनस ये किया, मतलब EB की वैल्यू ज्यादा थी तो स्वाभाविक से इसका फाइनल रिजल्ट किधर जाएगा, इस तरफ। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो मतलब इसका भी डायरेक्शन ये, इसका भी डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये, तो मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है,
ठीक है, वो पूरा समझ में आया कैसे लिखा हुआ है। ये बीपी क्यों हुआ, पी से बी की तरफ होगा, मतलब बहादुर ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, पी पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, बी से पी की तरफ बंदूक जा रहा है, तो यही तो हमने यहाँ निकाला ना कि इसका डायरेक्शन क्या था, इस तरफ था। ठीक है, इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, एट पॉइंट सी पे बोलो या बी पे बोलो, कहाँ पे, एक्सियल लाइन के ऊपर, हमारा ऑलवेज अलोंग किस डायरेक्शन में, अलोंग दी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ भी जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका भी डायरेक्शन क्या, निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब एक बहादुर इस डायपोल के कारण भी जो फील्ड डायरेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या, मतलब जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लिया निगेटिव चार्ज है, तो हम नीचे कर लेते हैं। ये हमारा मान लिया माइनस चार्ज है, ये हमारा प्लस चार्ज है, प्लस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 2a का डिस्टेंस है। बोला जा रहा है ये हमारा क्या है, इसका एक्सियल लाइन। ठीक है, अब इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल बाइसेक्टिंग पॉइंट। सिंपल सा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, एंड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, मतलब इसके कुछ बाइसेक्ट कर रहा होगा जहां ओरिजिन पे, इसके परपेंडिकुलर कोई किसी पॉइंट पे हमको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब ये भी निकाला कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, ये तुमको बोल देगा क्या चीज, इलेक्ट्रिक डायपोल से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस के ऊपर है। तो बताइए भैया यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा निगेटिव चार्ज है और ये हमारा क्या है, इस पॉइंट पे बता दो निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, ऐसा चार्ज की तरफ। इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस पे भी डाउट है। पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा, ऐसा, ये हमारा प्लस क्यू, ये हमारा क्या है, माइनस क्यू है। यहाँ टेस्ट चार्ज कहाँ आ गया, ये हमारा ए, ये हमारा पॉइंट बी। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग क्या मान लिए, ई ए मान सकते हैं, ई ए। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको क्या मान सकते हैं, इसके कारण ई बी होगा इतना। अब ई ए की वैल्यू क्या होगी, ई ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो हमको चार्ज पता है, सोर्स चार्ज, तो हम सबसे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब इस सोर्स चार्ज से इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस कितना, ये हमारा डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का a, ये हमारा r, ये डिस्टेंस कितना होगा। यदि इसको हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा एक वेक्टर, ये हमारा दूसरा वेक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है, और ये हमारा क्या है, EB है। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा ट्रायंगल कुछ इस टाइप का है, ये कितना r, ये हमारा कितना a, तो ये कितना होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, रूट अंडर, चलो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। उसी तरह यदि हम EB की बात करें, EB क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, यहां से यहां सेम, ये भी हमारा r है, यही हमारा a है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ये हमारा सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये यहां तक ठीक है। अब आते हैं कि कहानी में क्या चल रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, तो ये एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये हम पूछ रहे हैं। बोलो 120 डिग्री वो होगा। कैसे पता वो 120 डिग्री, हवा में 120 डिग्री होगा। सुनो सुनो देखो 120 150 कुछ नहीं होगा। आर की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, तुमको थोड़ा ना पता है कि ये 5 मीटर का या 10 मीटर का या 50 मीटर का है। इसकी यदि वैल्यू चेंज करती है तो ये एंगल भी चेंज करेगा, तो एंगल जब चेंज करेगा तो हम कैसे आर की कोई फिक्स वैल्यू बता सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको निकालने के लिए इस दोनों जो हमारे वेक्टर है उसका कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। इसका एक कंपोनेंट किस साइड टूटेगा, इस तरफ, और एक कंपोनेंट इसका किधर टूटेगा, इस तरफ टूटेगा। तो इस दोनों साइड हमारा कंपोनेंट टूट गया। उसी तरह यदि हम इसकी बात करते हैं ग्रीन वाले की, तो इसका एक कंपोनेंट किधर, इस तरफ, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ टूटता। अब ये थीटा तो हम बता सकते हैं, यदि हम इसको मान लिए क्या चीज, थीटा, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा। भले ये ऊपर जाता रहे तो भी दोनों चेंज होगा, नीचे भी आएगा तो भी दोनों चेंज होगा, मतलब ये भी हमारा थीटा होगा, इसलिए ये भी हमारा थीटा होगा। तो दोनों का थीटा चेंज होगा ना। यदि ये चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज हो रहा है। तो इसको यदि हम लिखना चाहे अलग करके लिखते हैं, तो कौन कौन सा फैक्टर हमको दिख रहा है, ये हमारा फैक्टर था कौन सा, ईबी, इसके दो कंपोनेंट टूटे, एक इस तरफ कौन सा, ये यदि हमारा थीटा है इसको हम लिख सकते हैं ईबी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर टूटेगा वो क्या होगा, ईए कॉस थीटा, सॉरी ईबी था ना, हाँ चलो ईबी साइन थीटा होगा। अब ये दूसरा कौन सा हमारा कोस था, दूसरा हमारा जो वेक्टर था वो ये है, इसके दो कंपोनेंट टूटे किधर, एक हमारा इस तरफ, एक हमारा इस तरफ, ये भी हमारा थीटा ही है, तो इस साइड क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा होगा। जब हमारा क्या है, ये है। अब ई ए कॉस थीटा, ई और ईबी की वैल्यू क्या है, सेम है, ई और ईबी की वैल्यू सेम है, तो स्वाभाविक है ई ए की वैल्यू उतना ही है जितनी ईबी की वैल्यू है। थीटा भी दोनों का सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो बचा क्या, सिर्फ इस डायरेक्शन के अंदर, कौन सा डायरेक्शन में, इस तरफ, ये cos थीटा और ईबी cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं कितना कितना कितना, ई नेट इक्वल्स टू ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। हम लोग देख रहे हैं पहले से भी ई और ईबी क्या है, सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ई ए cos थीटा लिखा जा सकता है इसको। अब हमको पता है ये की वैल्यू पता है, पूरा पता है, cos थीटा की वैल्यू पता है, cos थीटा की वैल्यू पता है, कैसे नहीं पता है, यदि हम ट्रायंगल में आते हैं, ये हमारा क्या था, थीटा है, तो इसके हिसाब से कैसे, यही ट्रायंगल है ना हमारा, यहाँ रखे हैं, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा इस ट्रायंगल के हिसाब से। समझ रहे हो बुआ के सब, इसके हिसाब से इतना आएगा ना, तो यहाँ पे उसको पुट कर लेते हैं, 2 ये के जगह पे कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पे कितना निकाले जस्ट, रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। अब इसको हम लोग कर लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2a, ये q और ये a और 2। नीचे इसको सॉल्व करें, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर कितना, यहाँ पावर कितना 1, यहाँ पावर 1/2, तो कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, ये हमारा कितना होगा 3/2। अब इसको हम मिटा ले, चलो इसको हम हटा लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया p डिवाइडेड बाय क्या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा। अब फॉर किसके लिए, आइडियल डाइपोल के लिए। आइडियल डाइपोल के लिए क्या होता है, ए इज वेरी वेरी लेस देन किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ये 1/, तो हम यहाँ लिख सकते थे कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्विवेलेंट किसके, आर स्क्वायर के। यहाँ से लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई क्या चीज, ये हो गया आर स्क्वायर की, पावर कितना है 3/2, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाई आर क्यूब। ये किसके लिए हो गया, ई इक्वेटोरियल के लिए। ई एक्सियल के लिए क्या था फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, जबकि ई इक्वेटोरियल के लिए क्या फॉर्मूला आया p बाई आर क्यूब। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो अभी के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसके पास, इसका डायरेक्शन किधर होगा, दोनों का ऊपर नीचे वाला क्या किया एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, बचा किस तरफ था, इस तरफ एक और दूसरा भी इसी तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस तरफ। डाइपोल का डायरेक्शन किधर था, निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस तरफ होगा। तो ये तो डायरेक्शन हमको देगा, क्या देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि एक्सियल वाले में क्या था, जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखा हुआ है पूरा, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्राम फाइग्राम सब बना हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज किसके डायरेक्शन में, ए इज इन द डायरेक्शन अपोजिट किसके, डायरेक्शन ऑफ द किसके डाइपोल के, जो डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया इस तरफ, जबकि एक्सियल वाले केस में क्या था, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी साइड हमारा क्या था डाइपोल का डायरेक्शन। चलो ये पूछा गया है 2 बार, क्या है सवाल, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, मतलब एक्सियल बाय इक्वेटोरियल का आपको रेशियो बताना है। अभी जस्ट हमने निकाला था क्या चीज, एक्सियल पे इतना निकाले थे, इक्वेटोरियल पे क्या निकाले जस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, दोनों का जो ही रेशियो लोगे तो ये से ये साफ, इससे ये साफ, बचा क्या ऊपर में सीधा 2, तो आंसर 2 होगा। तो ई एक्सियल बाई इक्वेटोरियल कितना होता है 2 होता है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन के। अब इसको लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिखना चाहते हो तो क्या लिखते हैं, एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। आया बाबू साहब समझ में थोड़ा थोड़ा, चलो अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एनी पॉइंट मतलब क्या, कहीं भी, कहीं भी मतलब क्या होता है, कहीं भी का मतलब कहीं भी, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब चूंकि ये है हमारे पास क्या है, एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे क्या -q, यहाँ पे क्या +q, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता ही होता है, तो इसको लिखना क्या, और कह रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा इसका एक्सिस, ये इसका ओरिजिन,
या सेंटर कह सकते हैं। अब कह रहा है कि भैया कोई पॉइंट हम ले लिए, चलो यहाँ एक पॉइंट ले लिए, पॉइंट P। इस पॉइंट पे बताइए कि क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यही पूछ रहा है ना। तो ये पॉइंट यदि कोई होगा तो क्या होगा, बताएगा ना भैया कि आप इसके साथ कितना एंगल फिर आपको बताना है। कोई पॉइंट देगा तो हवा में थोड़ी ना देगा, कुछ एंगल के साथ देगा, ये पॉइंट कितने एंगल पे है। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन ये हमारा थीटा दिए हुए है, और ये डिस्टेंस हमको दिया रहेगा कितने डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे। ठीक, अब हम देखो यहाँ गौर करोगे, ये हमारा एक बहादुर है, ठीक है, एक क्या है, वेक्टर है, ये हमारा इसका मान लिया ओरिजिन। अब इसको हमको ये थीटा दिए हुए हैं, यहाँ थीटा, तो इस थीटा के डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि इसकी वैल्यू P है तो थीटा की तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P cos थीटा लिखेंगे। और ये वाले लाइन जैसे ऐसा था ना, यदि ये एक वेक्टर होता था, ये थीटा होता था, तो जिसके साथ थीटा उसको क्या लिखते थे, चलो यदि यहाँ P होता तो P cos थीटा, और ये वाले लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको क्या लिखते थे, P sin थीटा। अब इस वाले लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होगा, ये होगा, यही होगा ना। तो इस तरफ हम लिख सकते हैं इसको P क्या चीज, sin थीटा लिख सकते हैं बउआ। देखो इसको पिछले बार ही हमको समझाने में ना, जब भी समझाते हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, ठीक है, तो इसलिए आराम से समझोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसको इतना लिखा जा सकता है, चलो लिखा जा सकता है तो अच्छी बात है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम एक ले लिए कैसा, इस डायरेक्शन में, चलो थोड़ा सा इसको मोटू कर लेते हैं। ये हमारा एक ये हो गया P cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, P sin थीटा। यही चीज हम यहाँ पूरा समझाए हैं, ठीक है। अब एक गौर करोगे, ये जो P पॉइंट है, ये P cos थीटा वाला जो है उसके एक्सियल पॉइंट पे है, इसके एक्सियल पॉइंट पे ही है ना, जबकि P sin थीटा वाला की किस पे है, इसके इक्वेटोरियल पे है। ये बंदा हमारा क्या होता, यदि ये हमारा है क्या चीज P, तो यहाँ पे कोई बंदा हो तो उसको क्या बोलते थे, एक्सियल पे। तो देखोगे ये वाला P जो sin थीटा हम जिसको लिखे उसके एक्सियल पे ही ना ये पॉइंट। और यदि हमारा कोई पॉइंट यहाँ P होता तो इसको हम लोग क्या लिखते, इसके इक्वेटोरियल पे। तो ये P sin थीटा के ये क्या है, ये हमारा P sin थीटा है, इसके क्या है वो इक्वेटोरियल पे ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर काट रहा है। P sin थीटा ये हमारा है, यहाँ एक कोई पॉइंट रखे, ये हमारा क्या है P, तो ये पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यही डायरेक्शन होगा ना। तो हम इसको ऐसा ना लिखिए, इसको ऐसा ही लिख लेते हैं, इसको हम ऐसा लिख लिए, अरे यार तो कोई तकलीफ, ये भी तो वही बात है जो चार्ज के लिए। अब इसके यदि यहाँ पे कोई मतलब पॉइंट है तो ये क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कौन सा पॉइंट, लेकिन इसी के यहाँ पे कोई रहता तो यहाँ देखो ये जो हमारा है P sin थीटा जिसको हम लिखे हैं उसके क्या है, एक्सियल पॉइंट पे ये P पॉइंट है, और P sin थीटा जिसको हम लिखे उससे क्या इक्वेटोरियल पे है, ये हमारा है बंधु, इसके इसी पे है ना यहाँ, तो P sin थीटा किस पे, इक्वेटोरियल पे, और P cos थीटा के, तो यदि हमारा P होता, ये P होता और इसके एक्सियल पे बात करते, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं, E इक्वल्स टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब, जबकि यहाँ के लिए क्या पढ़े हैं, इक्वेटोरियल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R क्यूब। अब यहाँ पे P था तो हम P यूज किए, लेकिन इस
दोनों केस में क्या है, एक में p sin थीटा, एक में p cos थीटा है। तो हम यदि इसके लिए लिखना चाहे किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, इस पॉइंट पे, तो इस वाले बहादुर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहां कैसा होगा, ये वाला बहादुर के, चलो इस वाले एक्सियल वाले की बात करें, तो एक्सियल के जब यहाँ पे होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता था, जैसा p का डायरेक्शन वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन वही हमारा p का डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p cos थीटा का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। अब यहाँ की बात करें, जब इक्वेटोरियल की बात कर रहे होते तो इक्वेटोरियल में क्या होता था, जब हमारा p का डायरेक्शन होता तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता, तो मतलब ऐसा कुछ होगा। तो यदि हम यहाँ क्या डायरेक्शन, ये है किसका, इक्वेटोरियल वाले का, p sin थीटा जिसको हम बोले, इक्वेटोरियल है ना ये पॉइंट की इक्वेटोरियल, तो इसके जस्ट अपोजिट का मतलब क्या, ये इसके जस्ट अपोजिट मतलब ऐसा ही कुछ जाएगा ना, पक्का। तो ये किसके लिए हो गया, p sin थीटा वाले के लिए ये हो गया, और p cos थीटा वाले के लिए ये वाला हो गया। तो इसको हमने मान लिया क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, चलो इसको हम मान लेते हैं E1 और इसको हम लोग मान लेते हैं E2, मान सकते हैं, मान सकते हैं नहीं, इसको हम क्या मान लिए E1 और इसको E2। अब E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू, E1 कौन किसके लिए है, एक्सियल के लिए। तो एक्सियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। जब p होता तो p लिखते यहाँ, लेकिन p तो है नहीं, यहाँ क्या है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 बाहर आ देते हैं, p/r कैसे, यहाँ से यहाँ तक का, चलो इसका पता है r डिस्टेंस है, और इसके लिए कोई डिस्टेंस पता है, इसके लिए पता है हमको डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, अरे बहादुर आदमी, ये r डिस्टेंस कहाँ से, यहीं से है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो r हम यहाँ लिखा भी हुआ है, तो ये डिस्टेंस r ही होगा ना, कहाँ कहीं जाएगा, इतना सोचने क्या लग गया तुम, तो फिर सोच क्या रहा था। फिर यदि इक्वेटोरियल की बात करें तो वो भी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r ही है, तो फिर से E1 कितना हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम जो पता है मतलब सही पता है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा किसके लिए था, इक्वेटोरियल के लिए था। इक्वेटोरियल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और p/r3। यहाँ p के जगह पे क्या हुआ, किसका इक्वेटोरियल है, p sin थीटा, तो लिख सकते हैं p sin थीटा/r3। हमको E1 पता चला गया, E2 पता चला गया, चल गया। अब ये सब कहानी जो एक्स्ट्रा किया उसको मिटा लेते हैं। अब रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, अच्छा चलो यहाँ पे एंगल ये कितने का बनाएगा, ये एंगल कुछ होगा, कितने का बनाएगा बुआ केशव, ये एंगल कितने का होगा, दिखने से नहीं, 90 होगा भी। ये और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे जा रहा है, ये इसके जस्ट अपोजिट आएगा तो 90 डिग्री ही बनाएगा ना। हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, कौन कौन से, E1 और E2, ठीक है, दोनों के पास अपना एक डायरेक्शन है, तो E नेट क्या होगा, E नेट क्या होगा, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला रिजल्टेंट का, R इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जानते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 90, तो cos 90 कितना, ये पूरा कहानी जीरो, तो बचेगा क्या, a² प्लस b² बचेगा कि साहब। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a² प्लस b² मतलब √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। समझा बउआ कि सर, चलो तो इसको हम साफ कर लेते हैं,
ये वेक्टर तुम लोग को सिखा सिखा कर हम थक गए, लेकिन तुम लोग को याद नहीं होता है वेक्टर। वो तो तुमको लिखा हुआ है उसके हिसाब से बोल दिया ना, देखियो को तो बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। अरे हमारा ये जो है ना प्रिया रंजन, प्रिया के चक्कर में ना पगलायल है, प्रिया नहीं हुई कि क्या हुई इसकी। यहाँ ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले से बाहर क्या क्या निकल जाएगा, 1/4 सीधे रूट से बाहर खींच लेते हैं, t को रूट से बाहर खींच लेते हैं, और r³ को रूट से बाहर खींच सकते हैं। तो 1/4πε0 इंटू p/r³, सब में से कॉमन लेके रूट से बाहर खींच लिए, तो रूट के अंदर यहाँ क्या बचा, इसमें से यहाँ से बचा 2 और cos थीटा का स्क्वायर, इसमें से क्या बचा, इसको सीधे साइन थीटा का स्क्वायर लिख लिए। इसको और लिख सकते हैं 1/4πε0 p/r³, ये हो गया हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा, तो एक निकाल के इसके साथ चिपका दिया, 3 को रहने दिए। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 ε0, और क्या बच गया p/r³, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ, इसमें से क्या कि एक cos को निकालिए, 3 को रहने दिए, एक cos स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बनाया, बाकी यहाँ 3 cos स्क्वायर थीटा जैसे करता था। अब केस 1 था हमारा, केस 1 था इफ क्या थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, जब ये बंदा 0 होगा, मतलब ये अभी इतना पे है, 0 का मतलब क्या है, ये ऐसे यहाँ होगा, मतलब ये पॉइंट एक्सियल पे होगा। तो थीटा 0 पे क्या होगा, पॉइंट कहाँ होगा, एक्सियल पे। तो मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए कौन सा आना चाहिए, एक्सियल वाला। तो इसमें हम थीटा इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 p/r³, और इसको सॉल्व करेंगे, cos 0 कितना 1, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 मतलब 4, रूट अंडर 4 होगा। अब इसी को और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 रूट अंडर 4 को 2 लिखा जा सकता है, 2 p/r³। यदि याद होगा एक्सियल का भी जस्ट हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, किस पे, इक्वेटोरियल के ऊपर। चलो इसको अब मिटा लेते हैं। अब इक्वेटोरियल का मतलब क्या होगा, ये बहादुर ऐसा है थीटा, तो थीटा कितना ऐसा आएगा तो इक्वेटोरियल होगा, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब थीटा कितने डिग्री पे, 90 पे। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे। अब डाल के देख लो, 1/4πε0 p/r³, और थीटा कितना डालना है 90, cos 90 कितना होता है 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा 1/4πε0 p/r³। यही हम लोग इक्वेटोरियल पर जस्ट निकाले भी थे, ठीक है। अब हमारा क्या है कि तीसरा चीज है कि चलो मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब हमको क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकलता था, तो डायरेक्शन कैसे निकलता था, हम क्या करते थे डायरेक्शन निकालने के लिए। अब हमको क्या चाहिए, ये दोनों का एक रिजल्ट निकल गया कि हमारा एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलो ये डायरेक्शन उसका मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आया हमारा। अब ई नेट है तो ये किस, चाहे एक्स के साथ बोलो, चाहे इस वाले E1 के साथ बोलो, चाहे E2 के साथ बोलो,
किसी के साथ एक थीटा चाहिए, तब तो इसका डायरेक्शन, थीटा का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन पता होना। अब ये थीटा मान ले, किसके साथ मान ले, किसके साथ मान ले, बताओ। चलो E2 के साथ मान लेते हैं। E2 के साथ माने या E1 के साथ माने? चलो E1 के साथ ही मानते हैं, लो थीटा। तो यदि हम E1 के साथ मानते हैं तो हमारा क्या था, इसको यदि हम थोड़ा नीचे टिल्ट कर लेते हैं, मान लो ये हमारा E1 है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री पे था, ये हमारा E2 है, और ये हमारा क्या है, E नेट। उसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसा बना सकते हैं, और ये हमारा क्या है, थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या होता था, याद है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में पढ़े थे, y/x, y पे क्या है यहाँ E2, और x पे क्या है E1। तो हम क्या लिख सकते हैं, E2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन डिंग 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 डिंग, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई r³ लिखेंगे। E2 की जगह पे, E1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई r³। क्या क्या कटेगा, ये साफ, ये साफ, p sin थीटा साफ, p सॉरी ये p से p साफ, r³ से r³ साफ, तो बचा क्या, यहां से बचा 1/2 tan थीटा बचेगा। तो ये अल्फा, सॉरी ये अल्फा मानेंगे ना, ये एक बार हम लोग क्या थीटा मान चुके हैं, दूसरा बार क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 tan बीटा लिख सकते हैं। आया समझ में? चलो हम बहुत मेहनत कर लिए, ये तुम्हारा एकदम जो तुमको नोट में मिला हुआ वही सब चीजें, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को लिखा गया है। अब समझ में आ जाएगा बउआ तुमको। चलो ये अभी जस्ट निकाले, ये सब कर चुके हैं अभी तुरंत। इस क्वेश्चन को बना के बताओ। देखो यहाँ ये P पॉइंट हमारा क्या इक्वेटोरियल पे है, तो इक्वेटोरियल पे यदि कोई पॉइंट होता है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, जैसा इलेक्ट्रिक इसका डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा, मतलब ऐसा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अब यदि हम Q पॉइंट पे चलते हैं, Q पॉइंट पे क्या होगा, ऐसा। तो क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल ही है ना, ठीक है, ये और ये पैरेलल है, भले डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है तो पैरेलल। क्या ये वाला और ये वाला पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, एक ही लाइन पे तो पैरेलल नहीं हुआ। तो मतलब P पे तो पैरेलल है ही, Q पे भी पैरेलल है, मतलब बोथ P एंड Q दोनों के ऊपर पैरेलल है। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। अब हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन पे किसको रखा गया है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, मतलब क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, इस साइड मान लिए -Q, इस साइड मान लिए +Q, ओरिजिन पर रखे। ओरिजिन along the x axis, x axis के डायरेक्शन में हम रख दिए, ठीक है। द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ x axis एट अ पॉइंट P। अब क्या है, ये किसी पॉइंट P पे पूछा जा रहा है कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल रिजल्टेंट बनाएगा। अब जैसे ये वाला फिगर याद होगा, यहाँ ध्यान दो, ये वाला फिगर याद है, ये क्या है, ये वाले पॉइंट को हम यहाँ से उठा लिए, कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। एक पॉइंट क्या कह रहा है, यहाँ एक पॉइंट कह रहा है P, बताइए ये वाला पॉइंट तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सब होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, तो उसका एंगल बताना है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अभी हम किसके साथ एंगल निकाले थे इसका, याद होगा, इसके कारण एक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, एक इधर बना था, और एक हम एंगल निकाले थे किसके साथ, इसके साथ अल्फा निकाले थे, मतलब ये वाला ऐसा कुछ था अल्फा।
तो एक्स एक्सिस ये कितना था, एक्स एक्सिस का थीटा पॉइंट पे था, ये एंगल अल्फा बनाया, तो टोटल ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाया, तो मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच दिया, ये हमको पता है क्या है, थीटा है, तो एक्स एक्सिस पर कितना का एंगल बनाया, ये थीटा प्लस अल्फा बनाया, अल्फा इसके साथ, और ये वाला लाइन किसके साथ बना रहा है, थीटा एक्स एक्सिस के साथ, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ, थीटा प्लस अल्फा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। कह रहे हैं 2 चार्ज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, मतलब यहाँ पे हमारा प्लस 10 माइक्रोकूलम एक चार्ज और दूसरा चार्ज कितना माइनस 10 माइक्रोकूलम, आर प्लेस 5 mm अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 5 mm हो गया। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ए पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब ये हमारे इसके एक्सिस पे चलते हैं, ये हमारा पॉइंट P है, एक्सियल लाइन 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O ऑफ द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। सेंटर O हमारा ये है, इससे कितना 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इस सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, किसके साइड, पॉजिटिव साइड की तरफ, मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंट ये होगा, और ये डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर, यही बोल रहा है ना। तो हमको क्या क्या पता है, 2a की वैल्यू पता है हमको कितना 5 mm, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 मीटर, q की वैल्यू कितना 10 माइक्रोकूलम, मतलब लिख सकते 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या जानते हैं एक्सियल पॉइंट के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, सॉरी क्यू कह रहे हैं, टू पी बाई आर क्यूब। अब इसका वैल्यू कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 पी की वैल्यू कितनी, क्यू पता है 2a पता है, तो पी की वैल्यू लिख सकते हैं, पी क्या होता है क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी, यहाँ से यहाँ तक ये आर है हमारा, फर्स्ट केस की बात करें तो 15 सेंटीमीटर पे लिख सकते हैं 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, चलो सॉल्व करते हैं, तो 9 इंटू 2 कितना 18 इंटू 5 एक ये 10 पे पावर कितना 1, यहाँ 10 पे पावर -6, यहाँ 10 पे पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना 15 इंटू 15 का क्यूब है ना, तो 15 का क्यूब कितना होता है, और 10 पे पावर कितना, इसको कितना लिख सकते हैं -6 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, छूट गया ना, यहाँ पे एक 9 कहाँ गया, +9, ये 9 भी तो है 1, इसको जो ही सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा कितना 2.66 इंटू 10 टू द पावर 2.66 इंटू 10 टू द पावर 5 क्या होता है न्यूटन पर कूलम, ये आएगा। दूसरा केस हमारा क्या कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है ए पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द O ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, मतलब 50 सेंटीमीटर क्या है वो 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द O एंड नॉर्मल टू द, मतलब यहाँ से ये कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट हमारा क्या है O है, यहाँ का हमको निकालना है, कैसे निकलेगा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल क्या होता था फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P बाई आर क्यूब, जैसा अभी पढ़े हैं सबकी वैल्यू पुट की द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9
इंटू p की वैल्यू कितनी 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 10 इंटू 10 टू द पावर कितना -6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 1.33 इंटू 10 टू पावर 5 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यही तो करना था।